तो वो गुरु हैं। तो गुरु में ना सारे सबसे भगवान से ही बढ़ के गुरु होता है। जी, जी। तो कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनके अंदर खुद 10 बुराइयां हैं। भले ही वो एक व्यासपीठ पे बैठे हों, व्यासपीठ जहाँ कथा करते हैं, हुँ। उस पे बैठ के वो, उनके अंदर इतनी कैसे मतलब बुराइयां हैं कि आप व्यासपीठ पे बैठ के किसी गुरु की बुराई कर रहे हो। की निंदा करना और ये भी तो वो चाहे भिक्षा मांगते हो, चाहे वो कुछ भी करते हो, चाहे वो कुछ भी खाते पीते हो, चाहे वो जो रहे, हम कहते हैं तुम कौन होते हो बोलने वाले। बस मेरा यही कहना है। आप अपना स्थान तो देखो कि हम कहाँ बैठे हैं, और हम कहाँ बैठ के हम किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, ये मैं नाम ही ले लेती हूँ ना, मुझे डर तो है नहीं किसी बात अरे का। नाम मत लीजिए, जाने दीजिए। नहीं तो मैं नाम लेके बोल सकती हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं ना बेटा श्रद्धा सबूरी, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं ऑलरेडी पत्रकार रह चुकी हूँ। तो पत्रकारों की आवाज तो एकदम गला फाड़ होती। वो मुझे लाके दिए और बोले ये लो इसको ना घर पे जाके खोलो, प्रसाद है ये। आपके पहचान वाले थे? कोई नहीं थे मेरे पहचान वाले। तो मैंने बोला कि ये आप क्यों दे रहे हैं मुझे? रुको मैं 20 रुपए देती हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं थे और उस समय। तो बोला नहीं, नहीं तुम, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे पास तो वैसे ही पैसे नहीं है। तो मैंने बोला है मेरे पास, रुको अभी देती हूँ मैं आपको। जब तक मैं ऐसे पर्स के लिए घूमी, गायब, नहीं थे। और पहला चमत्कार तो मैं आपको बताऊँ कब हुआ था? जब मैं छोटे-छोटे अपने बच्चे लेके शिरडी गई थी। ये छोटे-छोटे थे दोनों, और उस समय ना भोजनालय बंद हो गया था। हम पहुँचे वहाँ पे, भोजनालय बंद, तो मैंने बोला यार भोजनालय तो बंद हो गया बेटा, ये दोनों छोटे थे। तो अभी क्या करेंगे अपन, है ना, कूपन भी नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोग वेट ही कर रहे थे कि कुछ बाहर ऐसे मिले होटल-वोटल में तो खाएँगे खाना। तो सोच रहे थे किस होटल में जाएँ, खाना महँगा भी होगा, खाना। एसटी बस से तो गए थे। तो हमने बोला यार अभी क्या करते हैं, रुको अभी। इतने में बाबा जी आए वहाँ पे। उन्होंने हम लोग को टिकट कूपन दिए। बोलते ये लो, और अभी भंडारा खुला है, जाओ वहाँ पे। ऐसे ही मतलब ऐसे ही, और उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैंने बोला उस समय कूपन कुछ 5 या 3 की कैसा, 4 रुपए ऐसे कुछ था, कम था, अभी याद नहीं मुझे, क्योंकि बहुत टाइम की बात जी, हो गई वो। अभी ये हो गई, मतलब मेरे ख्याल से 20-22 साल पहले की 20-22 बात हो। तो उन्होंने भी ऐसे ही, मैंने बोला अरे पैसे तो ले लो, ओह! गायब। ये सबसे मेरी ज़िंदगी का पहला चमत्कार। मतलब दिन पे दिन कहते हैं ना बाबा की भक्ति तो मुझे नहीं पता मैं कितनी कर एक्चुअली पाती मुझे हूँ। ऐसा लगता है साईं खुद आपको चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन इन्होंने सबसे अलग कर दिया, रिश्ते नाते, मतलब कोई कॉल भी करता ना तो मुझे लगता है अरे क्या है ये? मतलब घर परिवार जो जो कभी पूछते नहीं थे। कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जी, तो अभी अभी सब पूछते हैं मुझे। एक टाइम पे किसी ने कॉल करके नहीं पूछा कि मुंबई जैसी जगह में बच्चों को लेके गई है, छोटे-छोटे से बच्चे हैं और ये खुद 28-29 साल की है। इतने छोटे-छोटे बच्चे लेके जिंदा है कि मर गई कि क्या हुआ इसका, किसी ने कुछ नहीं पूछा। 15 साल के बाद सबके कॉल आने लगे। जब मेरे सब बाबा ने सँभाल दिया, इनकी जितनी मतलब कहना चाहिए ना, लीलाएँ चलती गई, चलती गई, चलती गई। इससे मिलना, उससे मिलना, बड़े-बड़े लोगों से मिलना, जहाँ-जहाँ काम के रास्ते मिलते गए मुझे। मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, मैं बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी ना, तो लेकिन इन्होंने मुझे ऐसी-ऐसी जगह पहुँचाया है ना, जहाँ अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग नहीं जाएँगे, ऐसी जगह पहुँचाया है। सीधे मैं कोई इंटरव्यू लेने जब जाती, जब आपके आई थी, ऐसे ही मैं सब जगह जाती थी। कोई इंग्लिश में बोलता था, मैं कहती भैया हिंदी में बोलो, इंग्लिश नहीं आती मेरे को। सही है ना भाई? बराबर। नहीं आती तो नहीं आती। जी, तो अच्छा, अरे आप पढ़ी-लिखी नहीं हो क्या? हाँ, मतलब मैं जितना पढ़ी मेरे इतना काफ़ी है। आप मुझे हिंदी में बात करोगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे। तो इन मतलब बहुत इनकी लीलाएँ में मतलब ऐसे छोटी-छोटी तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ होता रहता है, नया-नया। और शिरडी अभी लेटेस्ट ही बाबा की महापरिक्रमा थी, तो मैं आप 2 गए साल शायद। से, हाँ, तो मैं 2 साल से ट्राई कर रही थी जाने की। तो पहुँच तो जाती थी, लेकिन वो शुरू हो जाती थी। अच्छा, मतलब मैं पहुँच बस या तो 5 बजे पहुँच जाती थी, बस या तो 6 बजे पहुँच जाती थी या 7 बजे, और परिक्रमा शुरू हो जाती थी साढ़े 5 बजे। हाँ। साढ़े 5 पे शुरू हो जाती, तो मैं कहती थी नहीं मैं करूँगी तो खंडोबा मंदिर से ही करूँगी, आपने मैं आधे से नहीं जाऊँगी। मैं फिर वो पूरे दर्शन-वर्शन करके आ जाती थी घर। इस बार मैंने प्रण लिया था कि मैं ना खंडोबा मंदिर में 4 बजे जाऊँगी, मतलब जाऊँगी। तो मैं 1 दिन पहले चली गई, और वहीं सामने एक पहचान की आंटी है उनके वहाँ पे रुक गई थी मैं। और फिर 4 बजे नहा धो के, साढ़े 3 बजे उठ के नहा धो के खंडोबा मंदिर में जाके 4 बजे से बैठ गई थी। पूरी इनकी सजावट चल रही, सब चल रही, तो मैंने बोला क्यों? अभी आई ना मैं। हाँ, हर बार मुझे ऐसे करते हो आप परेशान।
बुला के हाँ, आएगी, आएगी और बस फिर सबको भगा देती, जाओ, 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 आ गई वो, आ गई, आ गई। हमने कहा अभी इस बार मैं पहले से आ गई हूँ, अब देखो मैं क्या करती। और मैं बैठी थी फिर सब सजावट हो रही है, हल्दी वगैरह भगवान को खंडवा जी को चढ़ रहा है। सब अच्छे से देखा, दर्शन किया, पूजा करी। बाद में फिर जब बाबा की या शोभा यात्रा निकली, फिर रतलाम से चादर आती है बाबा की, जो कुछ 80 साल या 90 साल से पुरानी चादर है वो। तो उसको लेने के लिए भी भक्त बहुत वो होते हैं, उतावले होते हैं कि मैं पकऊँ, मैं पकऊँ। तो वो चादर लेके लोग दौड़ते हैं मतलब स्पीड में, ओम साईं राम चिल्लाते हुए। मतलब वो नज़ारा अगर आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा साक्षात साईं आ गए यहाँ पे। ऐसा मतलब आप ना खुद को रोक नहीं पाओगे, मतलब ना आप ऐसे मतलब खुशी का ना ऐसे चिल्लाओगे, हल्ला मचाओगे, रोना, रोना, रोना ऐसा लगेगा। ऐसा हो जाता है। इतनी मतलब इतनी अंदर से वो हो जाती है ना कि मतलब बाबा आप हो यहाँ पे, ऐसा मतलब यहाँ बाबा तो महसूस होने लगते हैं एनर्जी बाबा। ऐसा मतलब ऐसा अरे यहाँ 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 कहाँ हो बाबा कहाँ ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि बाबा आप बस एक बार आ जाओ ना सामने यार, इतना पवित्र बना दो, अपने लायक बना लो मुझे कि एक बार मेरे सामने आ जाओ, ऐसे ही मैं बोलती हूँ हमेशा। फिर चादर और बाबा की जो मुझे मिली मैं तो दौड़ के पकड़ ली। जैसे मैं दौड़ के स्पीड में आपको मिला पकड़ने? हाँ, मेरी मेरी ना हील वाली चप्पल थी। मैंने फेंक दूँगी चप्पल-वप्पल उठा के और मैं जल्दी से स्पीड में गई और चप्पल नहीं फेंक पाई मतलब पहनी थी क्योंकि सुबह-सुबह ना समझ नहीं आ रहे थे। ब कंकड़-पत्थर भी रहते हैं ना, तो मेरा पैर भी वो हो रहा था, तो मैं दौड़ के गई और चादर को ना ऐसे पकड़ ली। बहुत सारे लोगों ने पकड़ा था चादर, मैं भी पकड़ ली। जब पकड़ी चादर सब लोग ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः मतलब इतने जयकारे लग रहे थे बाबा के। मैं दौड़ के पकड़ी और पकड़ के मैंने फिर बोला अब नहीं छोड़ूँगी मैं आपको। अब और फिर मैं उसके नीचे चली गई। आजू-बाजू में जो लोग थे ना बार-बार कह रहे, "अरे मैडम चप्पल पहना है।" हमने कहा, "अरे चुप रहो यार, आगे देखो कितने लोग चप्पल पहने हैं। मैंने अकेले पहना है क्या?" बार-बार तुम लोग मुझे मना कर रहे हो मतलब वो क्या लीला थी सोचो, सब मुझे मना कर रहे। नहीं, नहीं अभी आप हटो चप्पल पहना आपने। हमने इधर आओ, हमने वो देखो, ऐसे आने वाला। हमने वो देखो आगे जो सबसे आगे चल रहे थे, जैसे शंख बजा रहे थे मतलब कोई संत रहे होंगे वो, दाढ़ी-वाढ़ी वाले और वो ऑरेंज कलर का वो स्पोर्ट्स शूज़ पहने थे। तो मैंने बोला वो कौन है? मैंने कहा वो देखो। हमने कहा नहीं उतारूँगी चप्पल मैं ऐसे ही जाऊँगी। मेरे बाबा ने नहीं बोला मुझे। बाबा प्रकट हो के बोल देंगे बेटा चप्पल उतार, तभी मैं उतारूँगी वो लोग बोले अरे यार मैडम आपको नहीं समझ में आ रहा ना? हमने नहीं आ रहा समझ में आप चुप हो जाओ साईं राम बोलो। बस से चुप साईं राम चिल्लाते-चिल्लाते फिर मतलब 5:30 बजे से परिक्रमा शुरू हुई। फिर चाय आ रही मतलब रास्ते में देते हैं ना चाय, शरबत, नाश्ता। तो मेन जिसकी रतलाम से ज़्यादा आई थी तो वो अंकल मेरी तरफ देखे और उन्होंने बोला कि आप शुरू से पकड़े हो ना वहाँ से दौड़ के आप ही ने पकड़ा था? मैंने कहा हाँ, मैंने पकड़ा था और अभी छोड़ूँगी नहीं मैं। तो बोलते हैं हाँ, मत छोड़ो आखिरी तक चलना। हमने कहा हाँ, चलूँगी। वाह! तो बोलते हैं ये चाय नाश्ता तो कर लो। हमने कहा नहीं, नहीं इसके लिए कौन रुकेगा? नहीं चाय नाश्ता। फिर वापस चादर छोड़नी पड़ी। हाँ, मैंने उनको ये बोला हमने अरे नहीं कौन छोड़ेगा ये चाय-वाय के लिए? तो बोलते बाप रे! फिर ना साढ़े वो ऐसे ही बोले बोलते बाप रे! 9:30 हो रहा है। हमने कहा नहीं मैं ना वो पानी की बॉटल थी वो बॉटल भी यहीं कहीं रखी है उसमें मैंने बॉटल भी निशानी लेके आई हूँ। उसमें लिखा है साई परिक्रमा की बॉटल एक ऐसा अरे वाह! हाँ, वो उठा के लाई हूँ मैं। बस वो पानी की बॉटल मैं ले लेती थी और छाछ और बाकी खाने-पीने का तो कहीं मेंदू वड़ा, तो कहीं इडली-विडली सब खाने का मिलते जा रहा था। लोग है ना ले के ना चादर छोड़-छोड़ के खाओ, 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 खाओ। मैंने कहा जाओ, जाओ, जाओ। मैं आगे तुम लोग चादर नहीं छोड़ूँगी। मैंने कहा पहले छोड़ूँ कुछ भी हो जाए। मैं पकड़े चादर फिर वो बहुत यानी जिनकी चादर सामने थे ना, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा खाओ। हमने कहा नहीं उनसे मैंने बोला, मैंने भैया देखो खाने को तो अभी बाबा के दर्शन होने के बाद ये सब फिर मिलेगा। घर पे भी जाऊँगी चाय नाश्ता मतलब क्या नहीं इन्होंने दिया है। लेकिन ये जो है ना, अगले साल मैंने देखा कि मैं ज़िंदा हूँ, चादर पकड़ने के लिए। मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा अगले साल मुझे पता है कि मैं ज़िंदा हूँ? नहीं ना? अभी पकड़ाई में आ गए हैं ये बहुत मुश्किल से मुझे। मैंने इतना इनको ऐसे पकड़ा, उसके बाद चादर के नीचे भी मैं घूम-घूम के वीडियो बनाई थी अपना, कि आज मैं बाबा की चादर मुझे मिली है। ऐसे मतलब इतनी खुशी। उसके बाद कुछ 11 बजे करीब वो आगे-आगे गई मैं, तो मेरे साथ दिल्ली की भी एक लेडीज़ थी साथ में ही थी, तो वो भी मुझसे बात करने लगी। बोलती आपको कितना यानी आवाज़ कितनी तेज़ है आपकी, बाबा का नाम लेके चिल्लाने में। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, मैं ऑलरेडी पत्रकार रह चुकी हूँ, तो पत्रकारों की आवाज़ तो एकदम गला फाड़ होती है। तो बोली अब फिर उसके बाद क्या हुआ, सामने से ना ऐसे भीड़ जैसे जैसे हम सामने जा रहे हैं और आप भी ऐसे लाइन में हो। उस ला जैसे सामने 4 लोग हैं चादर पकड़ के, उसमें बीच में एक व्यक्ति अचानक आता है, बहुत बुजुर्ग इंसान। अचानक आता है और लोग चल ही रहे हैं, उसको कोई नहीं देख रहा है। मेरी नज़र ऐसे पड़ी और वो मुझे ही कह रहा है, "कशिया है तू?" कि कौन होगा वो बताओ? बोलते, "कशिया है तू?" पहचाना तू मुझे? और मुझे ना मुझे मराठी कभी आती नहीं है।
मैं ना उनको ऐसे ऐसे सिर्फ़ ऐसे देख ऐसे मतलब हँस रही हूँ मैं खाली, ऐसे करके मतलब मैं ना ऐसे ऐसे जैसे जम जाता है ना इंसान, जी। तो थोड़ी देर के लिए ना मैं ऐसे कर रही हूँ। अभी ऐसे अचानक आप मुझे मिले कहीं तो पूछे, तो मैं थोड़ा तो मूवमेंट करूँगी, हाँ, मंगेश भाई मैं ठीक हूँ। लेकिन उनको जैसे ही उन्होंने बोला ना, "कैसी है तू?" तो मैं ऐसे कर ऐसे और बस मैं ऐसे कर ही रही हूँ और वो कहाँ गए? मैंने उनको देखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। फिर मैंने वो जो मेरे साथ चल रही थी ना, तो थोड़ी देर में मैंने उनको बोला, हमने कहा, "दी आपने अभी देखा किसी को?" मेरे से उन्होंने पूछा, तो बोलती, "कब पूछा?" मैंने बोला, "अरे मैंने उनको बोला, "आप मेरे बाजू से चल रही हो, आपने नहीं देखा?" वो अंकल अभी आए थे, उन्होंने मुझे पूछा, "कशी आहे तू?" और मुझे तो मराठी दूर-दूर तक नहीं आती और मुझे मराठी में उन्होंने बोला और वो मुझे पहचाना मुझे, कौन बोलेगा ऐसे? बोलो आप। और साईं बाबा के मतलब वो कहते हैं ना, उनके जाप इतना चला ना कि गिनती नहीं है। मतलब बिना पानी के चिल्लाए जा रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे। और ये सब ना सिर्फ़ इसलिए है कि जब तक ज़िम्मेदारी है दुनिया में ठीक है और उसके बाद ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे। बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं उनको यही बोलती हूँ हमेशा, मेरी एक ही मतलब कहते हैं ना कोई इच्छा तो है नहीं अभी कि हाँ, मुझे ये वो दुनिया और अब जो है बाबा ने इन दोनों को अच्छा रखा है, ये दोनों खुश रहें। इनके जीवन में भगवान सब कुछ दे दोनों बच्चों के जीवन में। बस मेरी इनसे यही इच्छा है कि आपकी भक्त के लिए कोई मोह नहीं है, कोई ममता नहीं है। लेकिन एक माँ है ना, वो थोड़ा जी। उम्मीद रखती है अपने बच्चों के लिए। बच्चों का अच्छा हो। हाँ, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ ना, मुझे कुछ न ज़रूरत नहीं है। आप जितना खिलाओगे, जो खिलाओगे, घर नहीं है हो, कोई साथ दे, ना दे, कोई फ़ोन करे, बात करे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन बस एक ही वो बाबा से विनती रहती है कि बस इन दोनों का सब अच्छा हो जाए, बस। क्योंकि मैं माँ भी हूँ ना, एक भक्त के साथ-साथ। तो माँ की थोड़ी-सी इच्छा है, थोड़ी-सी बस, कि मुझे देखना है कि मेरे बच्चे सक्सेस हो गए और बस आओ और बोलो, "चल, चल, चल, हो गया तेरा।" और मैं बोलूँगी, "हाँ, चलो बाबा, चलो, चलो।" मतलब इन्होंने ना इस हद तक मुझे वो कर लिया है ना कंट्रोल, जी, जी। इतना ये कंट्रोल करके मुझे रखते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती इनका कंट्रोल कितना है मुझ पे, बहुत ज़्यादा है। और इसलिए लोग मतलब मैं जो बोल देती हूँ ना लोगों को बुरा लगता है, लेकिन बाबा ने ही साई चरित्र में कहा है कि सत्य बोलो। तुम सत्य बोलोगे, सब छोड़ देंगे तुमको, क्योंकि लोगों से सत्य बर्दाश्त नहीं नहीं होता है, होगा। जी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं बस यही सोच के बोल देती कि जाओ, सच, लेकिन कि ये मेरे साथ हैं, और ये हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं। जब जन्म लें, नहीं लें, कितने भी हों, ये ही रहेंगे, बाकी कौन रहेगा? आज हम सबके लिए अच्छा करेंगे तो हम अच्छे हैं, अगर हमने खुद के लिए कुछ अच्छा सोच लिया तो हम सबसे बुरे बन जाएँगे। इसलिए जो चल रहा है इनकी मर्ज़ी से चल रहा है और जो होगा इनकी मर्ज़ी का होगा, मैं तो इनको ही बोलती रहती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपकी मर्ज़ी पर मैं नहीं डगमगाने वाली हूँ और इतनी बड़ी-बड़ी मतलब मुसीबतें, परेशानी में मरने का कभी ख़्याल भी नहीं आया और कभी गलती से सोच भी ऐसे आता था ना तो सोचती थी नहीं रे मेरे बच्चों ने क्या किया है? इनकी तो पूरा जीवन बाकी है, मैं भी मरूँ। और मैं इनको बोलती थी जब तक खुद नहीं बुलाओगे ना, आओगे नहीं लेने, मैं आने वाली नहीं हूँ, सोचना भी नहीं कि मैं खुद आ जाऊँगी आपके पास। और आप जल्दी जाइए मत। हाँ, मैंने कहा यही ले जाएँगे मुझे। नहीं, नहीं। क्यों? साईं आपको लंबी उम्र देंगे। लंबी उम्र कब चाहिए मुझे? क्यों? पूरे बच्चों का सब होना है, शादी हो नहीं पता है लंबी उम्र इंसान को कब अच्छी लगती है? जब उसके मन का काम होता है, ठीक? तब अच्छी लगती है। मेरे मन का काम सिर्फ़ इनके पास जाना है तो वो तो हो ही रहा है ना। फिर भी ये तो मुझे सच है ही आपको बाबा आपके साथ आपको दर्शन दे रहे हैं हमेशा। हाँ, मैंने इनको बोला, इतने मैं बोला मेरे तो आप ऐसे दर्शन देते हो, ऐसे चमत्कार मेरी लाइफ़ में करते रहते हो। मतलब ऐसे तो कहीं भूल भी गई हूँ मैं, भूल भी चुकी हूँ इनके इतने वो चीज़ें हैं, भूल चुकी हूँ। वो और ये भुलवा भी देते हैं कि बस इतना किसी को बयान गुणगान मत करो तुम, शांत रहो। ये खुद ही मुझे बोल देते हैं, लेकिन ये फिर खुद ही बोलते हैं, "अरे! नहीं ने तो इसको बनाया है, ये कहाँ शांत रहने वाली है।" मैं तो बोलती हूँ, क्यों बनाते समय मेरा मुँह ही बंद रखना था? बनाते समय नहीं सोचा कि ये बाद में बहुत बड़बड़ करने वाली है। और मुझे ही डाँटने हाँ, ये मुझे ही लड़ने वाली है, मेरे को चिल्लाती रहती है बैठ के। मैं यहाँ बैठी रहती हूँ, मेरा पूरा दिन ना जब से जॉब मतलब घर से रह के कुछ भी जो मिलता है ना काम, मेरा यहीं पूरा टाइम जाता है। यहाँ पे ही वो शिव महापुराण सुनूँगी या प्रेमानंद महाराज को या फिर बाबा की वो वहाँ पे बजता रहता है, ओम श्री साईं नाम। मेरा बस ये साईं चरित्र रखी है बाबा की, वो ऐसा। तो मैं वो रिपीट करती रहती हूँ बाबा के लिए। बहुत ही अनमोल रिश्ता है आप लोगों का, साईं का और आप हाँ, मेरे तो मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात तो वो आते नहीं किसी के सामने, साक्षात आएँगे तो फिर भी वो आपके सामने आते हैं। इंसान के अंदर क्या है ना इतनी पावर नहीं है नहीं, कि वो उनको झेल ले। एक्चुअली।
नहीं है पावर। वो सूरज की तरह है। हाँ, इतना कुछ नहीं हूँ मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो खुद भी कहती हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ पूजा-पाठ नहीं करती हूँ। मैं अभी आपको बता रही हूँ। हाँ, बस ये है मैं किसी को ऐसा नहीं बोलती हूँ कि किसी को बहुत हर्ट कर जाए। सच बोलती हूँ, लेकिन वो भी सोच समझ के कि हाँ, सामने वाला सुनेगा इस चीज़ को कि हाँ, वो ये सही बोल रही है। नहीं तो कहीं-कहीं मैं बात को घुमा के भी बोलती हूँ कि इसको ज़्यादा बुरा ना लगे। हर्ट ना हो किसी को। तो ये बस वही इन जो ये कहते हैं साईं चरित में लिखा है, वही मेरा काम है। उसको ही पढ़ती हूँ। हाँ, बाबा ने बोला पशु-पक्षी की सेवा किया करो, भूखों को भोजन कराओ, दोपहर में कोई आए तो 1 गिलास पानी दो, अगर हेल्प नहीं कर सकते तो नमस्ते करके बोल दो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। दुत्कारो मत किसी को। जी। आप कितने भी बड़े बन जाओ, रुपए पैसे से आप बड़े नहीं बन सकते, आपका दिल होना चाहिए बड़ा। अगर आपका दिल बड़ा है ना, तो आप एक झोपड़ी में भी रहोगे ना, तो भी आपके घर 100 लोग खाना खा के जाएँगे कि हाँ, लेकिन आपके महल अटारी हैं और आपका नेचर अगर अच्छा नहीं है, कोई नहीं आएगा तो आपके कोई एक कुत्ता नहीं आके खड़ा होगा नहीं। आपकी तरफ जी, कि जी। हम आके आपके पास मतलब कुत्ता आया चल भाई रोटी दे दो। तो बाबा क्या थे? बाबा शाहों के शाह शहंशाह, एक फ़कीर जो भिक्षा माँग के ना पूरे सबको लाके खिला देते थे। जीव-जंतु को भी खिला देते थे, मनुष्यों को भी दे देते थे कि लो भाई इसमें ही से खा लो, उनका बर्तन कभी खाली ही नहीं होता। तो और देने वाले का घर कभी खाली नहीं होता। हाँ, तो उन्होंने यही तो दिखाया है, वही तो शिव हैं। शिव भी वही हैं और वही साईं हैं। शिव कैलाश में है और कैलाश धरती पे है, जी, ठीक? और बाबा भी कलयुग में ही आए थे जी, और आज भी हैं है। और वो भी शिव गृहस्थ में थे शिव, जी, बीवी बच्चों सबके साथ, उसके बाद भी वो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी थे। बाबा भी गृहस्थों के बीच में घूमते थे, लेकिन ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी थे। शिव ने भभूति रमाते थे शमशान में जाके और बाबा धूनी रमाते थे और ऊदी से फूँकते थे बाबा और कहते थे, "यही सत्य है तुम्हारा। एक दिन तुमको ऐसे ही उड़ के जाना है इसलिए घमंड मत करो। इस किस चीज़ की शान? किस ये हमारा नहीं है कुछ भी। हर दिन हमारा शरीर ढल रहा है। हर दिन हम जाने की तैयारी है। जी, हम कुछ वो नहीं हो रहे तो घमंड किस चीज़ का करेंगे? जितनी चीज़ें यहाँ पे हैं सब छूटेंगी। ये बेटे, ये बहू, ये बच्चे, ये सब आज हैं, कल इनकी गृहस्थी बसने दो। क्या पता पूछ रहे, नहीं पूछ रहे। इसलिए सत्य को ज़्यादा चुनो कि सत्य हमारा यही है सत्य। महादेव ने सर से गंगा निकाली थी, बाबा ने चरणों से, जी। है ना? महादेव भी बैठते थे पत्थर पे बढ़िया ऐसे साईं भी ऐसे ही बैठते हैं। और बाबा भी ऐसे ही बैठते थे। मुझे इन्होंने ही मुझे शिव जी से मिलाया। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना, तो बाबा के जब दर्शन मार्केट में तो मम्मी ने डाँट दिया था क्योंकि सब हिंदू मुसलमान बहुत करते थे जी, लोग। जी। अभी और मेरी तो इतनी फ्रेंड्स भी थी मुसलमान, जिनसे मेरी बहुत बनती थी। उनके ईद वगैरह सब में जाना सब अच्छा, नहीं मम्मी पसंद नहीं करती थी। तो मैं शिव जी का भी व्रत करी हूँ, 16 सोमवार भी रखी हूँ मैंने बहुत। और 16 सोमवार रखे, सावन का 1-1 महीना व्रत किया। मतलब मुझे पूजा पे पाठ में बहुत विश्वास है, तो बहुत किया। अब बॉर्न स्पिरिचुअली है, हाँ, मतलब मैं ना के अंदर है। छोटी-सी थी मतलब मैं 7वीं या 6वीं कक्षा से थी, मैं नवरात्रि व्रत शुरू कर दी थी। हाँ, तो बाद में मैंने फिर शिव जी को ये मिल गए ना तो दिमाग से ही वो हो गए कि हाँ, चलो बाबा है ना गुरु। ये एक भगवान ही आपको दूसरे भगवान से मिला देते हैं, हाँ, ताकि उनको पता होता है कि अभी ये इनको सँभाल लेंगे। उन्होंने ने क्या किया ना भगवान से नहीं मिलाया, उन्होंने गुरु से मिलवाया। वहीं से मिला। बाबा जो है ना, भगवान नहीं है। जी, ये सबसे बड़ा सत्य है, बाबा भगवान नहीं है। बाबा ने जो चमत्कार किए लोगों के लिए, उनकी मदद की लोगों के लिए, वो भगवान बन गए। आज आप करो, हम आपको भी मानने लगेंगे कि वो भगवान है। तो बाबा भगवान नहीं है, बाबा सद्गुरु है, ब्रह्मांड नायक, वो भगवान नहीं है। तो वो जो हम गुरु से मिल लेते हैं ना, तो जब गुरु से हम मिल लेते हैं ना, तो आप जो भूले भगवान है ना आपके, जो उनको आप करते थे, तो बाबा आपको उन तक पहुँचा देते हैं। पहुँचा देते हैं। बाबा ये करते वाह, हैं। वाह! तो बाबा में मुझे शिव जी दिखने मैंने इतने बार मैं शिरडी गई, मुझे कभी वो नहीं दिखा नंदी नहीं दिखा, बाबा की मूर्ति के सामने। हाँ, आप शिरडी जाओ, बाबा की मूर्ति के सामने नंदी रखा है। बाबा की समाधि मंदिर में। हाँ, हाँ, नहीं देखा आपने भी ना? एक्चुअली जब वो मंदिर में हम घुसते हैं, बाबा की मूर्ति ही देखते रहते हैं हम। इतने खो जाते हैं वो देखने में। मैंने जब ये साल भर पहले की बात है, मैंने बाबा को जब ये बोला कि मेरे अंदर अनुभव ये चीज़ अपने आप आया था। जब मैं बोली थी ना अरे श्रावण महीने में शिव जी को जल चढ़ाने जा रही हूँ और बाबा की मतलब मैं 2-2 भगवान की पूजा करती हूँ, ऐसे मेरे मन में आया। तब मैं बाबा ने ना मुझे ये अनुभव कराया है कि वो शिव भी देखो गंगा जी और उन्होंने चरणों से दास गणु जी जब जा रहे थे सत्संग करने और नहाने, तो बेटा-बेटा फँस के तो उन्होंने क्या बोला था, "अरे तुम किधर जा रहे हो?"
तो बोले जा रहा हूँ गंगा नहाने, तो बोले इधर आओ। तो उन्होंने चरणों से गंगा निकाल के दास गणेश जी को स्नान करवाया। मेघा आया था, जी। मेघा फकीर देख के चिढ़ गया था, चिढ़ गए। अरे मुसलमान के पास भेज दिया मुझे। लेकिन बाबा ने फिर क्या दिखाया, वो नमः शिवाय का जाप करता था, पंचाक्षरी मंत्र बोलता था मेघा। फिर बाबा ने उसको अपना शिवजी रूप दिखाया, तो वो बाबा का दीवाना हो गया था। फिर गोदावरी नदी से जल लाके बाबा को रोज स्नान हर गंगे करके कराता था, बेलपत्र तोड़ के खंडोवा मेघा जी तो खाली हक था उनके माथे पे तिलक चंदन लगाने का। तो बाबा ने ना, आप जिस सोच से जाओगे ना, चाहे खंडोवा जी जाओ, चाहे जो भी सोच से, बाबा आपको उस रूप में ले जाएंगे। तो वो गुरु हैं। तो गुरु में ना सारे सबसे भगवान से ही बढ़ के गुरु होता है। जी, जी। तो कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वही है सब। वो सारी लीलाएं ना रचते रहते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं कि सही में आप किस चीज को पकड़ते हो, सत्य क्या है जो आप पकड़ सको। कंफ्यूज करके ना वो आपको घुमाते रहते हैं कि देखो ये कितना मुझे समझता है ये। अगर आप बाबा कहते हैं ना, तू बड़ा बाबा बाबा करता है, ले अभी बता मुझे कि तू बड़ा बाबा वाला है। तो लोग ना कंफ्यूज आते हैं, यार हम तो साईं बाबा को मानते हैं और ये ऐसा करते हैं। नहीं, वो आपको ना परखते हैं। हमारे माँ बाप भी तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, फिर वो हमारी परीक्षा नहीं लेते हैं, देखो हमारा बेटा क्या करता है, हम ऐसा करते हैं, देखो ये क्या करता है। तो वो भी वही है। तो हम जब अपने माँ बाप को इतना वो करते हैं, तो वो तो पूरी ब्रह्मांड के माई बाप बैठे हैं, तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल है, ज्यादा नहीं है। अगर आप उनके भक्त बन गए, मतलब दिल अच्छे दिल से, और सब मतलब हर चीज को आपने अगर पॉजिटिव में लेना शुरू किया ना, तो आप बहुत जल्दी उनके पास पहुंच जाएंगे, मतलब साक्षात्कार। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा ना कि आजकल जो आप देखे होंगे कि यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे रील्स आ रहे हैं कि साईं बाबा मतलब भगवान नहीं थे या गुरु नहीं थे, उनमें वो पाखंडी थे, उनमें वो तो मैं डिलीट ही कर देती हूँ। हाँ, तो मतलब तुरंत आपको ऐसे रील्स आते होंगे आपके बहुत सामने? आते हैं, मैं तो तुरंत ऐसे कर देती, अच्छा, आप तुरंत तुरंत स्क्रॉल तुरंत, और नहीं आते सिर्फ हाइड कर देती इधर से जाके। मुझे तो पसंद नहीं है ऐसे लोग। वो मेरे सामने आए एक बार, उनको मैं दिखाऊंगी कि बाबा क्या थे और क्या है, थे क्या हैं। उनको बताऊंगी मैं कि तुम लोग ने अगर बाबा को नहीं जाना तो किसी को नहीं जाना। मतलब वो कहते हैं ना, आजकल के लोग है ना, उगते सूरज को नमस्कार, जी। वही दुनिया के लोग हैं। अभी किसी बाबा बैरागी के पास जाएंगे और 1000 2000 4000 लगाएंगे, वो कुछ कर देगा तो वो हाँ सब ठीक है। और तुम थोड़ी सी भक्ति करके कठिन अगर जीना जियो, तो वो तुमको बुरा लगता है। तो बाबा के बारे में, तो पहली बात आपको मैं बताऊं, मैं किसी की सुनती नहीं। मेरा स्वामी स्वरूपानंद का ही वो था, जी। क्या कहते हैं, शिष्य। शिष्य। वो जाता था उनके आश्रम में। तो एक बार मुझे उसने बोला, बोलता अरे सुचित्रा, ये तू क्या है, साईं बाबा को मान के? नहीं चुप, हमने फालतू बात करेगा क्या? हमने कहा तू मेरा दोस्त दोस्त नहीं हो सकता। हमने आज से मेरी तेरी दोस्ती खत्म, अब दोबारा नाम नहीं लेना मेरे सामने। हमने कहा तू किसी भगवान को माने, और मैं अगर बोलूं देव उनको मत मान, तुझे बुरा लगे? हाँ, तो गलत है। बराबर। लगेगा ना। जी। तो ये मेरी अपनी इच्छा है, अपना मन है, इसमें आप किसी को नहीं जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप वो मुसलमान है तो हम सब एक ही है ना। जी। वो तो हम यहाँ दुनिया में आ गए, तो भैया तू मुसलमान, तू हिंदू, तो मैं सिख, तो ये सही, हम उधर से बन के आए क्या? ये तो हमने बनाया धर्म। फिर जी। समझ गया। अगर उनकी सोच शुद्ध और साफ होती तो वो किसी में भी भेदभाव नहीं निकालते। बोलो आप। जी, जी। भेदभाव हम कब निकालते हैं? जब हमारी खुद की सोच ऐसी है और हमारे अंदर ही खुद ही 10 प्रकार की बुराइयां हैं। जब हमारे अंदर ही 10 प्रकार की बुराइयां होती है ना, तभी हम लोगों में वो बुराइयां ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। और अगर हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, तो चाहे वो कोई संत हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे भगवान हो, हम किसी को बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। उन्होंने क्या बिगाड़ा हमारा? बोलो आप। वो कहते थे अल्लाह मालिक, और मैं तो खुद ही बोलती हूँ अल्लाह मालिक, मैं तो हमेशा बोलती हूँ। और मेरे तो मुस्लिम दोस्त भी इतने स्कूल टाइम में थे, अभी भी है। फिर तो बाबा की जो बुराइयां करते हैं ना, जितने भी लोग हो, चाहे वो अभी नाम नहीं लेना चाहिए ना मुझे, जी। तो उनके अंदर खुद 10 बुराइयां हैं। भले ही वो एक व्यासपीठ पे बैठे हों, व्यासपीठ जहाँ कथा करते हैं, उस पे बैठ के वो, उनके अंदर इतनी कैसे मतलब बुराइयां हैं कि आप व्यासपीठ पे बैठ के किसी गुरु की बुराई कर रहे की हो। निंदा करना और ये भी तो वो चाहे भिक्षा मांगते हो, चाहे वो कुछ भी करते हो, चाहे वो कुछ भी खाते पीते हो, चाहे वो जो रहे, हम कहते हैं तुम कौन होते हो बोलने वाले? बस मेरा यही कहना है। आप अपना स्थान तो देखो कि हम कहाँ बैठे हैं, और हम कहाँ बैठ के हम किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, ये मैं नाम ही ले लेती हूँ ना, मुझे डर तो है नहीं किसी बात अरे का। नाम मत लीजिए, जाने दीजिए। नहीं तो मैं नाम लेके बोल सकती हूँ।
लेकिन बाबा कहते हैं ना बेटा श्रद्धा सबूरी, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहती। एक टाइम पे किसी और ने भी बहुत साल पहले बोला था बाबा के मंदिर हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। मैंने बोला सर जहाँ मैं जॉब करती थी, तो सर बोले मुझे, बोलते अरे वो भी जाते थे शिरडी, तो बोले अरे सुचित्रा वो ना वो फलाने-फलाने गुरु हैं, तो उन्होंने ऐसा-ऐसा बोला है बाबा को। हमने लाओ भर बंदूक भर के लाओ। मैंने ऐसे ही बोला, हमने बोला आखिरी ज़िंदगी मेरी बाबा की ना, अरे गोली मार दूँगी उस आदमी को जाके मैं। उसने बोला बाबा के जितने मंदिर हटा दो ये वो। हमने बोला वो कौन होता है? वो बाबा ये थे, बाबा वो थे। तो हमने कहा तू कौन है? तेरे को पता है तेरा बाप कौन था? संत बन के फिर मैंने बहुत बोला था, बहुत ज़्यादा बोला। उसी वज़ह से मेरा देव जो है ना, देव उसके वो गुरु थे, जी। जिसके बारे में मैंने लगा तेरे गुरु को पता है वो कौन है? और कहाँ से संत बन के बैठा है, इतनी बड़ी-बड़ी उपाधियाँ लेके, उसको पता है उसका बाप कौन है? मेरा बाप तो मुझे पता है साईं बाबा है, उसका बाप कौन है? तब वो मेरा झगड़ा ही हो गया था उससे, मतलब बहुत ख़ास दोस्त था मेरा। लेकिन मेरे को ऐसी दोस्त की ज़रूरत जी। नहीं है, क्योंकि मैं इनके बारे में कुछ नहीं सुन सकती। वाह! क्या बात! साहिब्रिज जी, एक्चुअली आज मैं धन्य हो गया आपसे बात करके, नहीं, 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 ऐसा नहीं, इतनी बात तो क्योंकि नहीं हूँ मैं। कुछ पूछना ही नहीं पड़ा मुझे, हाँ, मैं ना कुछ ये है ना, नहीं, मतलब आपकी भक्ति बोल रही थी सामने से। आपने मुझे बैठाई है ऐसी जगह, उनको पता ना मुझे बोलने का ज़्यादा शौक है। बस ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे आपका साईं के साथ, बिल्कुल। दिन-ब-दिन भक्ति बढ़ती रहे, साईं आपको हमेशा खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे। कि धन्यवाद भी आपकी इच्छा है, एक माँ के रूप में आपके बच्चों के लिए वो सारी पूरी हो। हाँ, बाबा सब करेंगे, उनको करना पड़ेगा। कि तो मेरी धमकी है इस बात के लिए तो आप बाबा को मेरे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मेरे लिए देखो, मेरे लिए नहीं, आपको मेरे बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा। ये तो सुन लो, मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। फोर लाइन एंटरटेनमेंट की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने वक़्त धन्यवाद, दिया धन्यवाद और आप साईं आपको आप हमेशा आए, उसके लिए धन्यवाद। मैं तो सोच ही नहीं सक रही थी कभी। ये 6 साल पहले की मुलाकात बाबा ने पहले ही तैयार कर रखी थी, है ना? उनकी नज़र में जो था, उन्होंने पहले ही वो रूपरेखा तैयार कर रखी थी, अभी इसको मिलाओ और जब इसकी भक्ति मैं समझने लगूँगा, बाबा बोले अभी इसकी भक्ति समझ में नहीं आती मुझे, जब मैं समझूँगा इसकी भक्ति को तभी कोई आएगा। शायद आज का दिन लिखा हुआ था। अब इन्होंने ही लिख रखी है जी, जी, सबकी। लिखा हुआ था। हमारे जीवन की कहते हैं ना बागडोर या किताब, सब इन्हीं ने लिखा है। अब उसी को पन्ने खोल-खोल के इनको क्या सुनाया जाए? मैं तो कहती हूँ, ये रोज़-रोज़ आपके सामने खड़े हो जाओ, बाबा ये, बाबा वो, क्यों खड़ी हूँ मैं? किताब तो आप ही लिखे हो, आप ही पढ़ो और आप ही उसको ठीक करो। सही बात है ना? रोज़ कंप्लेन लेके आ जाओ, बाबा आज ना ऐसा हुआ, नहीं आऊँगी मैं। इसलिए अभी मैंने छोड़ दिया है। सिर्फ़ खुश रहो, अच्छे से, किसी का कुछ हेल्प कर सको, अगर इतनी सामर्थ्य दे भगवान, तो कर दो। कोई अपनी वजह से थोड़ा आगे बढ़ रहा तो वो कर दो। बाकी ओम साई राम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए साईं भक्त के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, साईं की भक्ति करते रहिए और देखते रहिए आपका प्यारा शो, साईं का शो, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। ओम साई राम। अगर आपके जीवन में भी साईं के चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो देर मत कीजिए। नीचे दिए इंस्टा आईडी पर आप हमें डीएम करें ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सके हमारे इस नए शो पर, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।